यह कुदरती और वाकई अनोखी बात थी कि रूढ़िवादी और धार्मिक माँ बाप ने अपनी जिस लाडली बेटी का नाम विद्योत्मा रखा, उसके मंगेतर का नाम एक पुरोहित ने नामकरण के दिन कलुआ रख दिया था। लेकिन विद्योत्मा के रिश्ते की बात जब कलुआ से चली तो उस चालाक पुरोहित ने मंगनी के समय झट कलुआ का नाम बदलकर उसे कालिदास बना दिया। विद्योत्मा और कालिदास का विवाह भी कर दिया गया। सुहाग रात में प्रथम भेंट पर कालिदास को अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कशिश से भरी बड़ी बड़ी मोहक आँखियाँ और तीखे नयन नक्श वाली बेजोड़ खूबसूरती की मल्लिका विद्योत्मा ने मुस्कुराते हुए अपने मांग टीके पर अटके नाम मात्र के घूंघट को खुद ही उलटकर अपनी गर्दन पर लपेट लिया। फिर उसके एक छोर को अपने दाएं हाथ की पहली उंगली में फंसाए शरारती अदा के साथ अपने लाल रसीले होठों और चमकदार दंतुनियों से जैसे काट खाया। फिर कालिदास के सीने से अपनी पीठ को सटाते उसने गर्दन घुमाकर तेजरी नजरें अपने दूल्हे राजा के हैरत अंगेज चेहरे पर चुभाई। तब बोली, हाय डियर क्यूट, आई लव यू सो वेरी मच। कालिदास के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। प्रथम मिलन का ऐसा बेलिहाज नज़ारा तो शायद उसके माँ बाप तक ने कभी सपने में नहीं देखा होगा। तभी लगभग हकलाता हुआ सा कलुआ बोला, जरा संभल कर ठीक से बैठो प्रिय, चलो कुछ देर प्यार भरी मीठी मीठी बातें हो जाए। यह हमारे मधुर मिलन की पहली इकलौती घड़ी है प्राण प्यारी। मीठी मीठी बातें, हॉट नॉनसिन, कहते हुए दुल्हन बिदक कर दूर छिटक गई और बोली, तुम्हें तो मुझको देखते ही भूखे भेड़िए की तरह झपट चिपट कर मेरे तन बदन को बेशुमार किसेज की बड़ी झड़ी लगाते निहाल कर देना चाहिए था। अभी इतनी देर तक लबर लबर तो खूब करते रहे, क्या तुम मुझको लव नहीं करते? डोंट यू लाइक मी? जो कब अभी भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ने से हिचकते घबरा रहे हो। बेचारा कालिदास सचमुच काफ़ी घबरा गया था, लेकिन अब जल्दी ही वह अपने को हिम्मत के साथ संभालता हुआ बोला, सुनो मेरी प्यारी हंसिनी, मुझको तो तुम अपने सामने एक बंगले जैसा ही समझो, क्योंकि मैं तो सिर्फ हाई स्कूल 3rd डिवीज़न से पास हूँ, जबकि तुम अंग्रेजी साहित्य में फर्स्ट क्लास MA पास। मुझे ताजुब हो रहा है कि तुमने मुझ जैसे चप्पर गट्टू छोरे से शादी करने की बात भला कैसे मंजूर कर ली, जबकि असल में तुम्हारे काबिल और वाफिक दूल्हा ही नहीं हूँ। दुल्हन हंस पड़ी और बोली, ओ स्टॉप ऑल दिस मैं मिमियाना, अजी हुजूर आला, तुम तो इन ऑल रिस्पेक्ट हर हाल में मेरे ही काबिल हो। मैं आज भी उन अधभरी गगरी जैसी छलकती छोकरियों में से नहीं हूँ जो तितलियों की मानिंद इतराती अपने कॉलेज जाने में ही ऐसी अकड़ दिखाती मानो वह पहले से ही डिग्री शुदा हो और अब सीधे कन्वोकेशन में गाउन व हुड धारण करने की फॉर्मेलिटी निभाने जा रही हूँ, और जो आंख लड़ाऊ लव मैरिज के बाद अपने हस्बैंड को लड़ाई झगड़े में सर्वेंट तक बोलने से नहीं चूकती। डियर, मैं तो पहले से ही मान चुकी थी कि हम मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम कभी पढ़े लिखे हो तो क्या? तुम नेक, खूबसूरत, तंदुरुस्त और उम्दा स्वभाव के नौजवान हो। फिर आजकल के योग्य लड़के तो भारी भरकम दहेज के लिए बिना शादी को तैयार ही नहीं होते, जबकि तुमने दहेज जैसे अशुभ नाम को अपने जुबान पर आने तक नहीं दिया। मैं तुमको उन दहेज के लालची लीचड़ों से 100 गुना ज़्यादा धनी मानती हूँ। तुम अपने हुनर में एक माहिर मोटर मैकेनिक हो और मुझको पूरा यकीन है कि तुम बिगड़ती मोटर गाड़ियों की तरह अपने घर परिवार रूपी गाड़ी की मेंटेनेंस में भी उसके ढीले पेच पुर्जों को सुधार कर उसे ज़िंदगी की खुशहाल राह पर कामयाबी के साथ दौड़ा सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई बुरा व्यसन भी नहीं है, तो फिर यह नरव्यसन क्यों? इंसान किताबें पढ़कर और डिग्रियां हासिल करने मात्र से विद्वान नहीं बन जाता। पढ़ने लिखने के साथ अगर इंसान उससे मिली नसीहतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता तो वह किताबों के बोझ से लदे एक गधे जैसा होता है। विद्योत्मा के मुख से ऐसी बातें सुनकर कालिदास के मन में घिरे शक संदेहों की सारी धुंध उड़नछू हो गई। वह बोला, ओ डार्लिंग, मैं तो इस वजह से डरा हुआ था कि तुम्हारा नाम विद्योत्मा और मेरा नाम भी कालिदास, तो कहीं तुम भी मुझे रिजेक्ट कर देती और लताड़ के साथ भगा देती। यही ना? खिलखिलाते हुए विद्योत्मा बीच में ही बोल पड़ी, माय डियर साजन, तुम यह क्यों भूल गए कि वह पुराने जमाने की अपने ज्ञान के घमंड में चूर विद्योत्मा थी, लेकिन मैं तो 21वीं सदी की मॉडर्न नवयुवती हूँ। यानी मैं वो विद्योत्मा जो अपने पति को पति होने के नाते अपना दास मतलब जोरू का गुलाम बनाकर भले ही रख दूँ, पर गुजरे वक्त की वह विद्योत्मा कतई नहीं हूँ कि हनीमून में ही अपने पति को बेइज्जत करके घर से खदेड़ कर खुद को बगैर मर्द की विधवा औरत बनाकर रख दूँ, और तब उसके लंबे अरसे के बाद अधेड़ विद्वान कालिदास होकर लौट आने तक पल पल घुटती सी सकती रहूं। जब तक वह कालिदास बनकर आएगा
तब तक उसकी जवानी का जोशीला पोटास तो संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने रटने में ही खत्म हो चुका होगा। आने के बाद भी वह बजाय लंबी जुदाई से बढ़ी बेताबी के तहत रातों को मुझसे चिपट पढ़ने के ग्रंथ लिखने की खातिर कलम घिसने में मशगूल हो जाएगा और मैं अपने चेहरे पर पड़ती झुर्रियों को दर्पण निराहती, कभी ऊँगती कभी उसकी कवि लेखक के लिए चाय बनाती, बाकी बची उम्र को काटती गुजारती रहूं। फिर नाम में क्या रखा है डियर, आँख के अंधे नाम नैनसुख की तरह भिखारियों में क्या, कई लक्ष्मियाँ और धनपति नाम के औरत मर्द नहीं होते। छोड़ो इन यूजलेस बातों को, अब लम्हा लम्हा गहराती मदमाती रात के साथ अब क्यों ना हम भी अपने प्यार के समंदर की गहराइयों में खो जाएं। सो कम ऑन माई लव माई स्वीट लाइफ पार्टनर, कहते हुए विद्योत्मा ने कालिदास को अपने सुडोल गोरी बाहों में बांध लिया। तब कालिदास ने भी उमड़ते प्रेम आनंद के एहसास के साथ उसे अपने दिल से सटा लिया। लग रहा था कवि कालिदास के मेघदूतम वाले बेदखल किए गए इश्क में तड़पते यक्ष का भी अपनी प्यारी दिलरुबा से एक बार फिर मॉडर्न मिलन हो चुका था।